तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैनविन स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 433 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग यूनिवर्स नाइट में ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। लू फेंग चला चुका होता है अपने टीचर ट्रुयान से मिलने के लिए। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि आगे बढ़ रहा होता है और जितने भी लोग होते हैं सब लोग लू फेंग की तारीफ कर रहे होते हैं। लू फेंग चला जाता है ट्रुयान के रहने वाली जगह में। वहाँ पे आते हैं लू फेंग कहता है टीचर। तो यहाँ पे दरवाजे खुलते हैं और टीचर कहते हैं अंदर आ जाओ। अब ट्रुयान अपने टेबल पे बैठे हुए थे। यहाँ पे लू फेंग कहता है टीचर यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे ही फाइन क्वालिटी के वाइन हैं, आप ज़रूर यहाँ पे कुछ पैसे खर्च किए हुए हैं। यहाँ पे वो कहते हैं क्या ये कोई एरा एज है जो कि वाइन है जो आपके पास मौजूद है। तो यहाँ पे ट्रुयान नाइट कहते हैं मेरे डिस्पल में इतना ज़्यादा फेम हासिल कर रहा है इसके बारे में कोई तक नहीं जानता, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारे इस पास से हैरान हूँ। और यहाँ पर तुमने तो कई सारे यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स तक को मार दिया है मैं डिस्पल होने के बाद भी, और फिर भी अगर मैं इसे सेलिब्रेट नहीं करूँ तो क्या करूँ। और इतने लंबे टाइम तुम मुझसे मिल रहे हो तो यहाँ पे मैं एक महंगे वाइन तो ला ही सकता हूँ। यहाँ पे लू फेंग भी ब्लिंक करता और कहता है टीचर आप मुझे ज़्यादा फ्लैटर कर रहे हैं, मैं यहाँ पे क्लाउड लैंड से जा दूँगा। तो यहाँ पे ट्रुयान नाइट कहते हैं कि तुम तो पहले ही उड़ने के काबिल हो चुके हो। तो यहाँ पे लू फेंग बैठा हुआ होता है। ट्रुयान नाइट यहाँ पे पूरी तरह से कैंडी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर होते हैं। वो अपने डिस्पल से बड़ी अच्छे से बात करते हैं चाहे उनकी कोई भी सोशल स्टेटस क्यों ना हो। ट्रुयान नाइट उसके ग्लास को फिल करते हुए कहते हैं कि क्या तुम नहीं पीने वाले हो। तो लू फेंग भी कहता है जी हाँ क्यों नहीं, और वो भी यहाँ पे पीने लगता है और दोनों चीयर्स करते हैं। अब लू फेंग और ट्रुयान नाइट यहाँ पे ड्राइंग करने लगते हैं और थोड़ी देर तक बातें करने लगते हैं। ट्रुयान नाइट कहते हैं कि तुम डेफिनेटली यहाँ पे दूसरे रेसेस को डराने वाले हो, जो तुम्हारे रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि तुम्हारे टीचर भी शॉक हो चुके हैं। और यहाँ तक कि दूसरे रेसेस की बात ही मत करो, तुम तो यहाँ पे हो सकता है कि प्राइमर के सिटी लीडर के लेवल तक को फ्यूचर में अचीव कर लो। और हमने यहाँ पे कई सारे स्पाइस को देखे हमारे प्राइमर यूनिवर्स में, हमने कई सारे स्पाइस को भी मारे हैं जो कि प्राइमर के सिटी लीडर में अंदर आ चुके थे। यहाँ पे वो लू फेंग से आगे कहते हैं कि हमने कई सारे स्पाइस को मारे थे लेकिन ये नेवर एंडिंग किलिंग ऐसे ही बरकरार रहेगा, वो सब ऐसे ही भेजते रहेंगे, वो तुम्हें किसी भी कीमत पे मरा हुआ देखना चाहते हैं। तो लू फेंग भी हामी भरता है। अब यहाँ पे ट्रुयान कहते हैं कि वो जितने भी स्पाइस थे वो बड़ी चालाकी से तुम्हारा वेट कर रहे थे और वो सब किसी न किसी रास्ते को देख रहे हैं ताकि वो तुम्हें मार सके। अब ट्रुयान तो इधर रुकते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि इतनी जल्दबाजी नहीं करना, तुम यहाँ पे तुम्हें केयरफुल रहना होगा। तो लू फेंग हंसते हुए कहता है टीचर चलिए इसके बारे में नहीं बात करते हैं, मैं यहाँ पे पहले से ही प्रिपेयर हूँ, मेरा यहाँ आने का मकसद कुछ और है जो कि आपसे रिलेटेड है। जिसके बाद लू फेंग अपने हाथों को वेव करता है, वहाँ पे 3 ट्रेजर्स आ जाते हैं इंस्टेंटली सभी, और 3 वुडन बोर्ड, एक क्रिस्टल बॉल और पीस ऑफ ब्लैक आर्मर होता है जिससे कि लू फेंग ने 50 ट्रू ट्रेजर पॉइंट से खरीदे होते हैं और मेनली लू फेंग ने पिकअप किए होते हैं अपने टीचर के लिए ही। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये वुडन बोर्ड एक फ्लाइंग पैलेस टाइप ट्रू ट्रेजर है, एक क्रिस्टल बॉल एक डोमेन टाइप ट्रू ट्रेजर है जिसका नाम न्यूमरस वर्ल्ड है, और ये पीस ब्लैक आर्मर एक सीनियर ट्रू ट्रेजर आर्मर है। तीनों ट्रेजर्स के कारण ट्रुयान की सर्वाइबिलिटी बहुत हद तक बढ़ जाएगी और इन तीनों ट्रेजर्स के रिक्वायरमेंट्स के एटलीस्ट 36 ट्रू ट्रेजर पॉइंट्स होंगे। अब यहाँ पे लू फेंग एक सोल टाइप ऑर्डिनरी ट्रू ट्रेजर्स को भी लेना चाहता था लेकिन क्या करें, उसके लिए लू फेंग को 36 ट्रू ट्रेजर पॉइंट्स लगने वाले थे जिसको कि अभी के फिलहाल लू फेंग अफोर्ड नहीं कर सकता था। हमें दिखाया जाता है ट्रुयान को जो कि उन सारे ट्रेजर्स को देखकर हैरान हो गया होता है। लू फेंग कहता है टीचर्स मैं ह्यूमन टेरिटरी को अभी छोड़कर जा रहा हूँ एक एडवेंचर पे, अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो यहाँ पे आपके पास ये ट्रेस मौजूद होंगे जो कि आपकी मदद कर सकते हैं। मैं होप करता हूँ कि आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब लू फेंग यहाँ पे अपने टीचर के लिए भी बहुत ज़्यादा वॉरी था क्योंकि यहाँ पे वो जानता था कि आगे कुछ भी हो सकता है। ट्रुयान नाइट को भी दिखाया जाता है जो लू फेंग की इस बात को सुनकर कहते हैं कि क्या
तुम ह्यूमन टेरिटरी को छोड़कर जाना चाहते हो? तो लू फेंग कहता है हाँ। अब लू फेंग के पास अभी बहुत सारे काम बाकी थे, जैसे कि लू फेंग को स्टार टावर क्लेम करने जाना था, उसका उत्तराधिकारी कह सकते हो, उसको फिफ्थ ब्लैक मेटल भी खोजना होता है। तो यहाँ पे ट्रू एंड नाइट कहते हैं कि लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए, तुम्हें तो पता ही है कि ऑटमन क्लैन, बग सोल्जर, डेमंस ये सभी तुम्हें खोज रहे हैं ताकि वो तुम्हें मार सकें। अगर तुम यहाँ पे ह्यूमन टेरिटरी में रहो लेकिन फिर भी वहाँ पे तुम लोग अटैक कर रहे हो वो सब ह्यूमन टेरिटरी में, अगर तुम बाहर गए तो वहाँ पे कोई भी तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला नहीं होगा, तुम बहुत ही बड़े खतरे में आ सकते हो। और यहाँ पे ट्रू एंड थोड़ा सा पैनिक भी होने लगते हैं। तो लू फेंग कहता है कि मैं इन सब बातों को जानता हूँ और मुझे पता है कि आखिर मुझे क्या करना, अगर वो मेरे रास्ते में आए तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता, मैं खून की नदियाँ बहा दूंगा। मेरे टीचर प्लीज आप यहाँ पे रेस्ट कीजिए, मैं यहाँ से चलता हूँ। लू फेंग वहाँ से मुड़ता है और वहाँ से चला जाता है। ट्रू एंड लू फेंग को देखते ही रहते हैं, वहाँ पे बहुत देर तक चुप्पी होती है। अब यहाँ पे लू फेंग उस टीचर मतलब ट्रू एंड के लेवल से भी ऊपर निकल गया होता है और यहाँ पे 3 ट्रेजर्स यूनिवर्सल और 3 ट्रू ट्रेजर्स उसने लिए होते हैं। अब लू फेंग का जो ट्रेजर्स लू फेंग ने ट्रू एंड के लिए छोड़ के गए होते हैं, ट्रू एंड को लगता है कि वो कोई ऑर्डिनरी ट्रू ट्रेजर्स होंगे, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथों को आगे बढ़ा के अपने गॉली पावर उसमें ट्रांसफर करते हैं, वहाँ पे तीनों ट्रेजर्स की इंफॉर्मेशन उनके माइंड में आने लगती हैं, जो कि फ्लैंक टाइप ट्रेजर्स, डोमेन टाइप, सीनियर टाइप ट्रू ट्रेजर आर्मर होता है। और जैसे ही ट्रू एंड को ये पता चलता है वो उनकी बोलती बंद हो जाती है और यहाँ पे वो कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उन्हें लगा था ये ऑर्डिनरी है लेकिन ये तो ट्रू टाइप ट्रेजर्स है। और वो कहते हैं कि शायद इसलिए लू फेंग यहाँ से चला गया क्योंकि उसे पता था कि अगर वो वहाँ पर रहा तो उसने उसके टीचर ये सारे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद लू फेंग चला जाता है प्राइमर सिटी रूम्स में, जहाँ पे लू फेंग प्राइमर सिटी लीडर से मिलने जाता है। और यहाँ पे जैसा कि लू फेंग अपने डिसएम्बिगुएशन मिरर स्टोन को अपने ओनर अर्थ के ओनरशिप के लिए ट्रेड नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे पता था कि यहाँ पे प्राइमर के सिटी लीडर ऐसे हैं जो कि यूनिवर्स मास्टर में से भी एक ही हैं, वो पावरफुल है लेकिन वो ह्यूज एक्स क्रिएटर लेवल्स के जितने नहीं हैं। और अलग से देखा जाए तो प्राइमर के सिटी लीडर लू फेंग के कैरेक्टर को एडमायर करते हैं। अब ट्रू एंड नाइट और प्राइमर के सिटी लीडर के डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। देखा जाए ट्रू एंड नाइट तो बहुत ही फ्रैंक और फोर्थराइट होते हैं, वो जिसकी केयर करते हैं वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब लू फेंग ने बार्क मिरर एम्पर से फाइट किया था और बार्क मिरर एम्पर ने लू फेंग का पीछा किया था, तो ट्रू एंड इवेंट वहाँ पे उससे फाइट करने चले गए थे। ये भी उन्हें नहीं पता था कि वो जीतेंगे या फिर नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने लू फेंग का बदला लेने के लिए बार्क मिरर एम्पर से भी फाइट करने के लिए राजी हो गए थे। और बात रही प्राइमर के उस सिटी लीडर की, तो पूरे के पूरे ह्यूमन रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो पूरे के पूरे ह्यूमन रेस के इंपॉर्टेंट इशू को डिटरमाइन करते हैं और यहाँ पे उनके ही फैसले पे निर्भर करता है कि ह्यूमन रेस आगे बढ़ेगा या फिर नहीं, इसलिए वो हमेशा फेयर करते हैं। वो पहले अपने रेस को पुट करते हैं, ये ट्रिस्पल को ट्रीट तो करते हैं लेकिन पहले उनके लिए रेस इंपॉर्टेंट है। अब लू फेंग टीचर के पास जाता है, यहाँ पे वो कहता है टीचर, अब प्राइमर के सिटी लीडर भी वही होते हैं, पूछते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो लू फेंग कहता है कि मेरा भी प्लान है ह्यूमन टेरिटरी को छोड़ के जाने के लिए, मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए आया हूँ। अब यहाँ पे प्राइमर के सिटी लीडर कहते हैं कि इसलिए तुम ट्रू एंड से भी मिलने गए थे। अब वो प्राइमर यूनिवर्स को गार्ड कर रहे तो उन्हें हर एक चीज़ पता होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और वो यहाँ पे चाहते हैं तो लू फेंग और ट्रू एंड की नाइट की बातों को भी सुन सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को सुना नहीं। प्राइमर के सिटी लीडर कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि बाहर कितनी ज़्यादा खतरा है। लू फेंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, बग रेस, डेमन रेस, ऑटमन रेस ये सभी मुझे मरा हुआ देखना चाहते हैं। तो प्राइमर के सिटी लीडर कहते हैं कि लेकिन फिर भी तुम बाहर जाना चाहते हो। तो लू फेंग कहता है हाँ। तो प्राइमर के सिटी लीडर के पास कोई और रास्ता नहीं था, कहता है फिर जाओ, तुम यहाँ पे अभी कमजोर नहीं हो जिसके कारण तुम खुद से अपने डिसीजन ले सकते हो, लेकिन तुम अपने आप को नहीं बल्कि पूरे के पूरे योर फैमिली और पूरे के पूरे अर्थलिंग ब्लड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसके बारे में याद रखना, तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो लू फेंग हामी बढ़ता और कहता है कि फिर मैं चलता हूँ।
और यहाँ पे प्राइम के सिटी लीडर कहते हैं जाओ ठीक है, अगर यहाँ पे अगर तुम्हें कोई खतरा मिलता है जिसको तुम ना सह पाओ तो यहाँ पे उसको क्रॉस करना, मैं यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाऊँगा जिसको मैंने तुम्हें दिया हुआ कीप से को। तो लू फेंग भी हामी भरता वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे प्राइम के सिटी लीडर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे खड़े होते हैं और वो यहाँ पे सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। प्राइम के सिटी लीडर ने पहले से ही लू फेंग के बारे में जानते थे, उनके पर्सपेक्टिव से लू फेंग के पास रिमोस ओशन बॉडी है तो वो मारा भी क्यों न जाए, वो आराम से रिजरेक्ट किया जा सकता है, सिर्फ खोएगा लू फेंग तो अपने ट्रू ट्रेस को ही। और बात रही बग रेस, डेमन रेस, ऑटोमन रेस की, तो इन सब के बारे में प्राइम के सिटी लीडर सोचने लगते हैं कि वो लोग जरूर उसे मारने के लिए आएंगे, लेकिन अगर उन सबको लू फेंग के रिमोट ओशन बॉडी के बारे में पता चल जाएगा तो वो तो बहुत ही बुरी तरीके से हार जाएंगे। वहाँ पे लू फेंग को मार तो नहीं पाएंगे लेकिन लू फेंग के ट्रू ट्रेस को जरूर ले पाएंगे। यहाँ पे प्राइम के सिटी लीडर कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ पे लू फेंग बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो वो इस बारे में नहीं श्योर थे कि लू फेंग अपने को हर खतरे से यहाँ पे बचा पाएगा या फिर नहीं। और प्राइम के सिटी लीडर लू फेंग के माइंड पावर और विल पावर को भी देख पा रहे होते हैं जबकि वो प्राइम के सिटी में था, क्योंकि लू फेंग का जो मिलियंस 180 मिलियंस का ट्रेनिंग था जिससे कि वो यूनिवर्स नाइट बना था, उससे लू फेंग का विल पावर ऑलरेडी यूनिवर्स मास्टर के लेवल पे आ चुका था। लेकिन यहाँ पे प्राइम के सिटी लीडर को ये नहीं पता था कि लू फेंग के पास एक्सेप्शनल 12 जैसा फोर्स आर्मर, सेविंग्स और 20 गोल्ड आर्मर भी मौजूद हैं। और अब फिर में सीन चेंज कर प्राइम के सिटी में लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अपने स्टार टावर का यूज़ करके वहाँ पे टेलीपोर्ट करता है गॉड कंट्री से और निकल पाता है। वो अभी स्टार टावर की तरफ गया होता है ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। और जबकि लू फेंग एक यूनिवर्स नाइट बन गया है तो सिटी माउंटेन गेस्ट ने भी कहा था कि जब तुम एक यूनिवर्स नाइट बन जाओगे तभी तुम स्टार टावर को मूव कर पाओगे। लू फेंग कहता है कि स्टार टावर मेरी गॉडली पावर अभी इनफ होगी तुम्हें चलाने के लिए। दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने गॉडली पावर को बर्न करना शुरू कर देता है, वो स्टार टावर के अंदर डालता है, वहाँ पे पिलर्स और सील स्टार्ट हो जाते हैं। लू फेंग की बॉडी गॉडली पावर किसी वाटर की तरफ फैल रही होती है, वो पूरे की पूरे सील स्टार में फैलने लगती है। देखा जाए तो वो जितने भी इनकार्विंग्स थे वो बहुत ही डिफिकल्ट थे, लेकिन लू फेंग इसको बड़ी आसानी से समझने लगता है। और थोड़ी देर बाद ही लू फेंग अपनी गॉली बॉडी को बर्न करता है, स्टार टावर के थोड़े से इंच को मूव करने लगता है। लू फेंग क्या था राइज और यहाँ पे स्टार टावर 8 इंच ऊपर उठना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे लू फेंग उसको ड्राइव कर पा रहा होता है। लू फेंग अपनी गॉली बॉडी को भी टेक कर देता है, गोली नॉन बीस को निकाल लेता है और अपने ओरिजिनल आउटरिंग बॉडी में उसमें गॉली पावर ट्रांसफर करने लगता है। देखा जाए तो गोली नॉन बीस यहाँ पे उस स्टार टावर को नहीं कंट्रोल कर सकता है, लेकिन लू फेंग अपनी गोली नॉन बीस की गॉडली पावर को अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहा। मेरी ओरिजिनल अर्थिंग बॉडी एक यूनिवर्स नाइट है और मेरी यूनिवर्स अर्थिंग बॉडी की लाइफ जिन लेवल 98,000 टाइम्स बढ़ चुकी है जो कि स्ट्रॉन्ग है किसी भी स्टार टावर को ड्राइव करने के लिए, लेकिन इसमें गॉडली पावर भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने लगती है। अगर यहाँ पे गोली नॉन बेस नहीं होता तो मैं अभी तक तो अपने 30% गॉडली बॉडी को कंज्यूम कर लिया होता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग स्टार टावर में बहुत ही लिमिटेड है, मैं इसको अच्छे तरीके से नहीं समझ पाया हूँ। लू फेंग यहाँ पे उसको ड्राइव करना चाहता था, लेकिन लू फेंग की गॉडली पावर बहुत ज़्यादा खपत हो रही थी। लू फेंग वहाँ पे खड़ा हो रहा था और वो इसको यूज़ कर रहा था। लू फेंग रियलाइज़ कर दिया था कि जो हैवी पिलर्स वहाँ मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल से और इसी कारण तो इसे एक सुप्रीम ट्रू ट्रेजर की कैटेगरी में रखा गया है। आगे बढ़ता है और उसको यूज़ करने लगता है, उसको ड्राइव करने लगता है। यहाँ पे सीन चेंज कर 32 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग वहाँ सेंटर ऑफ पेरिस में बैठा हुआ होता है। उसकी कॉन्शियसनेस स्टार टावर में पूरी इंटीग्रेट हो जाती है, मतलब उससे मिक्स हो जाती है। वहाँ पे उसके माइंड में कई सारे स्कल्पचर्स आने लगते हैं, उनको वो बड़ी अच्छे से पढ़ने लगता है और उसको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करने लगता है। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी वो ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। दिखाया जाता है कि वो मिस्टीरियस होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसमें स्पेस टाइम गोल वूल वाटर फायर ग्राउंड विंड लाइटनिंग एंड लाइट ये सारे मिक्स थे, वो भी परफेक्टली। वहाँ पे 10,000
10,000 टाइप्स कॉम्प्लिकेटेड मिनिएचर यूनिवर्स इनकार्विंग पिक्चर्स थे, जो कि आराम से जिसकी डायमीटर 6 बिलियन माइल्स थी, जिसकी लाइट ईयर्स थी 9 बिलियन लाइट ईयर्स, 9 लाइट ईयर्स थी। अगर देखा जाए तो स्काई टावर स्टार टावर बहुत ज़्यादा बड़ी थी। अब लूफेंग इन सबको पढ़ने लगता है, अपने आंखों को यहाँ पे बंद किया होता है। लगभग 3 साल और बीत जाते हैं। फाइनली लूफेंग की आंखें खुलते हो, क्या था फाइनली मैंने इसके अंडरस्टैंडिंग को फिनिश कर लिया। लूफेंग ने इस स्टार टावर के फर्स्ट लेवल ऑफ मिस्टीरियस को सीख लिया होता है। लेकिन देखा जाए तो लूफेंग अभी फर्स्ट लेवल में क्यों न था। लूफेंग अभी भी स्टार टावर के कंप्लीट पावर को नहीं यूज कर पा सकता था। यहाँ पे लूफेंग कहता है कि हालांकि मैं फर्स्ट लेवल को कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी इसको ड्राइव कर सकता हूँ। लूफेंग अभी इतना काबिल हो गया था कि वो इसको चला सकता था। लूफेंग अपनी गॉली पावर को बर्न करता है और स्टार टावर में इन्फ्यूज कर जाता है और उसको यूज करना शुरू कर देता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लूफेंग उसको ड्राइव करने के लिए रेडी होता है, लेकिन पहले लूफेंग को जितने भी अंदर बंदे आए हुए थे स्टार टावर में उसको बाहर निकालना होगा। अब मैं आपको बता दूं कि स्टार टावर में पहले से ही कई सारे बंदे मौजूद थे। जबकि लूफेंग यहाँ पे आया था तो लूफेंग इसके ही अंदर मौजूद था। जबकि लूफेंग इसका मालिक बन चुका है, तो यहाँ से पहले लूफेंग स्टार टावर को लेके जाएगा। यहाँ से पहले वो उन सारे बंदे को बाहर निकालेगा। फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि जितने भी बंदे होते हैं स्टार टावर के, वो सभी बाहर फेंक दिए जाते हैं। मिलियंस ऑफ बैंग जो कि स्टार टावर के अंदर होते हैं सभी बाहर आ जाते हैं और सभी के सभी शौक हो जाते हैं कि आखिर क्या हुआ। वो तो स्टार टावर के अंदर थे, लेकिन आखिरकार वो बाहर क्या आ गए। और सभी लोग स्टार टावर के बारे में सोचने लगते कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जब से स्टार टावर यहाँ पे था तब से ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। सब लोग यहाँ पे हैरान थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और सभी के सभी नेब्यूला जो कि वहाँ पे विलपुरुष थे सभी गायब हो जाते हैं। अनडाइंग फाइटर भी बहुत तरीके से शौक हो जाते हैं। लेकिन तभी दिखाया जाता है स्टार टावर जो कि 9 लाइट ईयर जितनी बड़ी थी वो छोटा होना स्टार्ट हो जाती है और वो एक बहुत ही छोटे में बन जाती है हाफ माइल के अंदर और फिर कंप्लीटली वहाँ से गायब हो जाते हैं। और जितने बंदे होते हैं सब लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि क्या आखिर ये कैसे हो सकता है, स्टार टावर यहाँ से गायब कैसे हो सकता है। सब लोग टेरिफाइड हो जाते हैं। जो न्यूज़ थी कि स्टार टावर अपने जगह से गायब हो गई है वो आग के लपटों की तरह चारों तरफ फैल गई होती है। ये न्यूज़ जो कि स्टार टावर थी वो लूफेंग के यूनिवर्स लॉर्ड के मानने से भी ज़्यादा शॉकिंग थी, वो 1000 गुना ज़्यादा शॉकिंग थी। यहाँ पे एक सुप्रीम ट्रू ट्रेजर जो कि यूनिवर्स के बिलियंस ऑफ फ्रेजेस के द्वारा कार्व की गई थी ऐसे ही गायब हो गई थी। ये कितना ज़्यादा शॉकिंग क्यों ना हो सकता है। ये अभी से लेके अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आखिरकार ऐसा अभी क्या हो गया है कि यहाँ से स्टार टावर एक ही झटके में गायब हो चुका है। और फिर हमें सीन चेंज का वर्चुअल ह्यूज एक्सकवेटर को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये न्यूज़ भी उनके पास आ जाती है। यहाँ तक कि ह्यूज एक्सकवेटर प्राइम के सिटी लीडर डिजर्टेड मिरर मास्टर ये सभी शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता स्टार टावर कैसे गायब हो गया। और वो भी कहते हैं मैंने भी अभी अभी सुना आखिरकार स्टार टावर कैसे गायब हो सकता है। वो उस स्पेस वॉइड में इटर्निटी से खड़ा था, यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर भी उसको हिला नहीं पा रहे थे। आखिर ये कैसे हो सकता है, वो गायब कैसे हो गया है। और जितने भी हायर सब थे सब लोग शौक थे, सब डिसबिलीफ में थे। यहाँ तक कि ह्यूज एक्सकवेटर भी वहाँ पे जाते हैं लेकिन देखते हैं कि सच में स्टार टावर वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। प्राइमर के सिटी लीडर कहते हैं अनडाउटली यहाँ पे जितने भी बंदे वो सब बाहर निकल गए हैं। लेकिन सब लोग सोचने लगते हैं कि आखिर कौन हो सकता है, किसके अंदर इतनी पावर आ गई है कि वो स्टार टावर को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि पिछली मर्तबा जब स्टार टावर यहाँ पे आया था तो ऑटोमन रेस बग सोल्जर्स और डेमन यहाँ तक कि सारे लोग इस सुप्रीम ट्रूथ रेस के लिए फाइट किए थे। सब लोग यहाँ पे पागलों की तरह फाइट किए थे, लेकिन किसी के हाथ में भी स्टार टावर नहीं आता। लेकिन आखिरकार स्टार टावर कहाँ जा सकता है, सब लोग इन सब के बारे में सोचने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये पता लगाना चाहिए और ये हमें पता होना चाहिए कि स्टार टावर को ले पाना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे ऐसा कभी भी नहीं हो सकता
होता है एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल, यूनिवर्स बिस्ट एनहांस, नॉर्टन टेरिटरी अलायंस, ये सभी इसके बारे में कोशिश की, सब ने इसको लेना चाहा लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया। यहाँ पे वो भी कहते हैं मेरे रहते भी मैं ह्यूज एक्सक्रेटर, मैं भी यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने भी ट्राई किया था लेकिन हम सभी फेल हो गए थे, हम में से कोई भी इसको नहीं ले पाया था। स्टार ट्रूथ है बहुत ही पावरफुल वजह से आखिर इसको किसने ही लिया होगा और इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा होने लगती है कि इसे किसने लिया होगा और वो सोचने लगता किसने, क्या ये कोई कमजोर है, एक अंडा है यूनिवर्स नाइट या यूनिवर्स मास्टर। सभी लोग इसके बारे में सोचने लगते हो, कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, स्टार टावर को जिसने भी कंट्रोल किया होगा वो कोई कमज़ोर बंदा नहीं होगा, वो अगर होगा भी तो वो यहाँ पे स्टार टावर में छिपा हुआ है, मैं भी इतना पावरफुल होने के बावजूद उसको अचीव नहीं कर पाऊंगा, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, किसने इसको लिया होगा। और यहाँ पे चारों तरफ यही न्यूज़ फैलने लगती है, सब लोग इसी के बारे में पता लगाने लगते हैं कि आखिरकार वो कौन सा बंदा है जो कि उसको यूज़ कर रहा है और चारों तरफ न्यूज़ फैल जाती है और वहाँ पे हमें सारे बैटमैन वगैरह सबको नज़र आता है जो कि इसके बारे में पूछने लगते हैं कि आखिर कौन है, अगर वो कमजोर है तो वो स्टार टावर में हमेशा के लिए नहीं छिपा रहेगा, खोजो आखिर कौन सा वो बंदा है जो कि स्टार टावर्स को यूज कर रहा है, उसे खोजो, हमें मारना होगा। और यहाँ पे टॉप 9 यूनिवर्स पावर में इसी सुप्रीम टॉयज के बारे में हलचल मच जाती है और यहाँ पे बहुत ही लंबा चौड़ा भाषण होने लगता है जो कि इसी को खोजने के बारे में होता है, जिसको कि मैं स्किप करता हूँ, जो कि एक ही बात हर रेस के द्वारा रिपीट की गई होती है। फिर में सीन चेंज कर एंसेस्ट्रल गॉड सीक्रेट रीजन रेड बर्ड आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग आ चुका होता है एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल में ही और लू फेंग को भी इसकी न्यूज़ पड़ जाती है कि चार तरफ फैल चुकी है। लू फेंग उसको लेकर यहाँ पे आ चुका होता है और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है चारों तरफ यहाँ पे फाइट होने लगती है। लू फेंग यहाँ पे सोचने लगता है कि इसी कारण सिटी माउंटेन गेस्ट टीचर ने मुझे सीक्रेटली ये कहा था कि स्टार टावर के न्यूज़ को बाहर नहीं लाना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे एक्सपोज होता और सबको पता चल जाता कि मैं स्टार टावर को कंट्रोल कर रहा हूँ तो टीचर्स माउंटेन सिटिंग गेस्ट भी मुझे नहीं प्रोटेक्ट कर पाते, लकीली मैं खुद को अभी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ इन सारे बंदों से। फिर वो आगे बढ़ता है और अपने मेंशन में आ जाता है। अब जितने भी बंदे होते हैं वो सभी लू फेंग को देखकर पहचान जाते कि ये तो लू फेंग है, वो रेड बर्ड आइलैंड में वापस आ चुका है 20,000 साल बाद। यहाँ पे लू फेंग आगे बढ़ता है। अब फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि लू फेंग वहाँ मेंशन से बाहर निकलता है। लू फेंग वहाँ पे 5 दिन तक रहा होता है। यहाँ पे सभी लोग लू फेंग को देखकर डर भी रहे होते हैं। लू फेंग आगे बढ़ता है, यहाँ पे वो आगे बढ़ने लगता है और अब फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि यहाँ पे असल में इनहेरिटेंस को लेने के लिए आया हुआ होता है। और लू फेंग असल में यहाँ पे इनहेरिटेंस के लिए आया होता है लेकिन इनहेरिटेंस तो बहाना होता है, मेन यहाँ पे लू फेंग का मसला होता है अपने फिफ्थ मेटल बोर्ड को लेने के लिए। तो आखिर लू फेंग ऐसा क्या करता है जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जानते हैं कि आखिर लू फेंग अपने फिफ्थ मेटल बोर्ड को कैसे लेने वाला है और आगे कौन सी परेशानियाँ लू फेंग का सामना कर रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।